अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुल्लूस उस्मान सीज़न 1 एपिसोड नंबर 43 की हाइलाइट्स। इस एपिसोड के शुरुआत में कमांडर बुके और आलिसार साहब उस्मान को चारों तरफ से घेर रखे होते हैं। फिर आलिसार साहब कहते हैं, अरे बेवकूफ़ उस्मान, तुम अब आलिसार के पंजों में फंस चुके हो। तुम्हारा अंजाम अब साफ है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैं जब तुम्हें मारूंगा तो तुम्हें भी आज़ादी नसीब हो जाएगी आलिसार। इस पर आलिसार साहब कहते हैं, तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी है और समझदारी बहुत कम। मैं तुम्हें उस वक्त तक तरपाऊंगा जब तक तुम मुझसे भीख नहीं मांगते। इसके बाद उस्मान साहब अपने बाजुओं को फैलाते हुए कहते हैं, हमला मेरे दोस्तों। फिर उस्मान के सिपाही ज़मीन से खड़े हो जाते हैं और अपने अंदर से तीर निकालने लगते हैं और बहुत सारे सिपाही झाड़ियों से निकल कर आते हैं। फिर यहाँ पर वो लम्हा दिखाया जाता है जब उस्मान ने बुरान के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया होता है। बुरान ने पूछा था, अगर आलिसार साहब को पता चल गया कि कमांडर बुके हमारे साथ मिलकर उनसे झूठ बोल रहे हैं तो क्या होगा। इस पर उस्मान ने कहा था, आलिसार और बालगाय की तरह कमांडर बुके भी हमारा दुश्मन है। मैं कमांडर बुके पे भरोसा करके अपने सिपाहियों को जंग के घाटी में नहीं उतार सकता। इसी दौरान आलिसार साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, चाल के ऊपर चाल बुके। इसके साथ ही उस्मान साहब और उनके सिपाही आलिसार साहब और कमांडर बुके के सिपाहियों के ऊपर टूट पड़ते हैं। मैदान जंग का हाल देखकर आलिसार साहब और कमांडर बुके वहां से दौड़ लगाते हैं। इस पर बुरान उस्मान साहब को बताते हैं कि आलिसार साहब और कमांडर बुके यहाँ से भाग रहे हैं। आलिसार साहब भागते हुए कमांडर बुके को दूसरी तरफ भागने का इशारा करते हैं, जबकि खुद सिपाहियों को लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। उस्मान साहब तेजी से आलिसार साहब के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ आलिसार साहब के सिपाहियों का कई सिपाहियों के हाथों में कत्लेआम हो रहा होता है। इसी दौरान बालाई मंजिल पे खड़ी हुई आइगुल के साथ वाले सिपाही को एक तीर आके लगता है। आइगुल खातून नीचे बैठ जाती हैं और तलवार उठा के शान की तरफ दौड़ लगाती हैं। दूसरी तरफ मंगोल सिपाही गोपतोक धुंधार साहब की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उन्हें आते हुए देखकर धुंधार साहब कहते हैं, इन सबको मार डालो। ये सुनकर सल्जूकी सिपाही आगे बढ़ते हैं, जबकि धुंधार साहब और बहादुर वहां से भाग जाते हैं। जबकि बालगाय भी चीरकुटाई के साथ मैदान जंग छोड़ जाता है। दूसरी तरफ आलिसार साहब के पड़ाव में उस्मान साहब के सिपाही आलिसार साहब के सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं। एक जबरदस्त मुकाबले के बाद सल्जूकी सिपाही और मंगोल सिपाही का मैदान जंग से खात्मा हो चुका होता है। दूसरी तरफ आलिसार साहब के हवेली पे तमाम सल्जूकी सिपाहियों के खात्मे के बाद दूस साहब और बामसी साहब आलिसार साहब के हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। फिर बामसी साहब सिपाहियों को ललकारते हुए कहते हैं, आओ बहादुरों और ये दरवाज़ा तोड़ दो। ये सुनकर सिपाही दरवाज़ा खोलने में लग जाते हैं कि अंदर से सल्जूकी सिपाही भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं कि दरवाज़ा ना खोले। बामसी साहब अपने सिपाहियों को हिम्मत दिलाते हुए कहते हैं, हिम्मत करो मेरे जवानों, आइवर्स के खातिर और अपने शहादों की खातिर। बामसी साहब अपने सिपाहियों के साथ मिलकर दरवाज़ा खोलने में लग जाते हैं। फिर आइगुल खातून उन्हें अंदर से देखकर उन पर तलवार से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बामसी साहब एकदम से तलवार को पकड़ लेते हैं। आई सिपाहियों का जोड़ देखकर सल्जूकी सिपाही भी आइगुल खातून को कहती हैं, आइगुल साहिबा, आप यहाँ से भाग जाएं और अपनी जान बचाएं। फिर जोहरा खातून और बोरचन भी आइगुल को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, पर आइगुल खातून चिल्लाते हुए कहती है, एक बंदा भी नहीं जाएगा। जोहरा खातून काई सिपाहियों का नारा देखकर कहती है, अभी यहाँ से चलो, हम इन्हें कल देख लेंगे। इस पर बोरचन खातून कहती है, तमाम दरवाजों पे सिपाही है, हम कहाँ से भागेंगे। इस पर जोहरा खातून कहती है, एक खुफिया दरवाज़ा है जो कि महल से बाहर निकल जाता है। ये सुनकर आइगुल खातून पीछे हट जाती है, जबकि बामसी साहब के सिपाही दरवाज़ा तोड़ने वाला आला लेके आते हैं। फिर कुछ देर बाद काई सिपाही दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बामसी साहब और काई सिपाही सारे सल्जूकी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसी दौरान अदाबाली के दरवेश हवेली के मुलाजिम को पकड़ के लाते हैं। गुंदोस साहब गुस्से से पूछते हैं, ज़हरा खातून कहाँ है। वो शख्स बताता है, वो खुफिया रास्ते से भाग गए हैं। ये सुनकर सल्जान खातून कहती है कि मुझे ज़हरा से कुछ हिसाब चुकाना है, मैं उसके पीछे जाऊंगी। ये कहकर सल्जान खातून कुंचा और बाला वहाँ से रवाना हो जाते हैं।
दूसरी तरफ अलीसार साहब जंगल में भाग रहे होते हैं। कुछ दूर भागने के बाद अलीसार अपने सिपाहियों को कहते हैं, उस्मान ज़रूर हमारे पीछे आएगा, तुम लोग यहाँ पर रुको और जब वो आए तो उन पर हमला करना। उन्हें हुक्म देने के बाद वो खुद झाड़ियों में जाके छुप जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ उस्मान आते हैं। इस पर अलीसार साहब कहते हैं, आओ उस्मान आओ, तुम गिहातू के हाथों नहीं मेरे हाथों मरोगे। करीब पहुंचकर उस्मान साहब अपने तलवार को ज़मीन में गाड़ कर महारत से एक तरफ खंजर उछालते हैं, जो कि अलीसार साहब के सिपाहियों के अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर अलीसार साहब को बहुत गुस्सा आता है, जबकि बच जाने वाले सिपाही उस्मान साहब पर हमला करने लगते हैं। लेकिन उस्मान साहब उनके हमले को नाकाम बनाकर पल भर में उनको मौत के घाट उतार देते हैं। ये देखकर अलीसार साहब वहाँ से दौड़ लगाते हैं, जबकि उस्मान साहब भी इनके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ बहादुर धुंधार से पूछता है, क्या हम बालगाय के पीछे नहीं जाएंगे बाबा? धुंधार साहब कहते हैं, छोड़ो, अलीसार साहब के लोग चले जाएंगे। फिर कहते हैं, हमें इस वक्त अलीसार को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बहादुर कहते हैं, अलीसार साहब उस्मान के पीछे गए हैं, जबकि हमें यहाँ भेज दिया है। अगर उस्मान सच्चा हुआ तो क्या होगा? अगर अलीसार साहब ने ही मेरे भाई को कत्ल किया होगा तो क्या होगा? इस पर धुंधार साहब कहते हैं कि मैं उससे ऐसे बदला लूँगा कि 7 मुल्कों तक उसकी कहानी सुनाई जाएगी। मेरी बहन का क्या होगा? हम उससे कैसे कहेंगे कि हमने उसकी शादी अपने भाई के कातिल से करवा दी है? इस पर धुंधार साहब बहादुर को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, लेकिन खुद पर काबू करते हुए कहते हैं, हमें पड़ाव पर जाना चाहिए, वो लोग हमारे इंतज़ार में होंगे। दूसरी तरफ अलीसार साहब जंगल में दौड़ रहे होते हैं। अचानक से उस्मान सामने आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। अलीसार साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने हूँ उस्मान, आओ और इस किस्से को ख़त्म कर दो। लेकिन याद रखना, मुझ पर तलवार उठाना सल्तनत पे तलवार उठाने के बराबर है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, तुम और तुम्हारी सल्तनत जाए भाड़ में। इस पर अलीसार साहब कहते हैं कि जिस जगह तुम जा रहे हो वहाँ बगार फैलती है कि वो जगह तुम्हारे लिए कब्र जैसी होगी। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हमारे लिए लोग हज़ारों सालों तक फातिया पढ़ेंगे, जबकि तुम अपनी नस्ल के लिए शर्मिंदगी साबित होगे। ये बात सुनते ही अलीसार साहब उस्मान पे हमलावर होते हैं, लेकिन उस्मान साहब पहले ही वार में उनकी तलवार उनके हाथ से गिरा देते हैं। इसी दौरान अलीसार साहब बड़ी ही होशियारी के साथ अपने कपड़ों में से एक महलूल निकालते हैं, जबकि उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारी लाश इसी जगह पे दफन करूँगा अलीसार। लेकिन इससे पहले उस्मान कुछ करते, अलीसार साहब वो नसावर महलूल उस्मान साहब के चेहरे पे फेंक देते हैं, जिसके वजह से उस्मान साहब के सामने हर चीज़ धुंधला जाती है। उस्मान साहब ज़मीन पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ अलीसार साहब के हवेली में एक काई सिपाही काई झंडा लहरा रहा होता है, जबकि गुंदोज साहब और बामसी साहब बलाई मंजिल पे खड़े होते हैं। गुंदोज साहब कहते हैं, ये झंडा हक और इंसाफ का निशान बन चुका है। दूसरी तरफ आईगुल, बोरचन और जोहरा जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं, जबकि सलजान खातून, उंचा खातून और बाला खातून उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसी दौरान आईगुल खातून एक जगह रुक जाती है, तो जोहरा खातून आईगुल से पूछती है, क्या हुआ आईगुल? तो आईगुल खातून बताती है, वो लोग हमारा पीछा ज़रूर करेंगे, आप लोग आगे चले जाएं। मैं यहाँ पर उनको रोकती हूँ और सबसे पहले हमें अपने कदमों के निशानों को मिटाना है, ताकि वो हमारा पीछा ना कर सके। इस पर जोहरा खातून कहती है, ये काम बोरचन कर लेगी, तुम मेरे साथ आओ। इस पर आईगुल कहती है, मैंने आपको जो कहा वो कीजिए अम्मी जान, मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर आईगुल खातून पीछे की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ धुंधार साहब अलीसार साहब के पड़ाव में पहुंच जाते हैं और चारों तरफ लाशों की ढेर को देखकर वो कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर भी हमला किया होगा। इसी दौरान उस्मान के सिपाही बाहर आके उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस पर धुंधार साहब कहते हैं, ये एक जाल था, या तुम मरोगे या हम मरेंगे। ये कहकर धुंधार साहब आगे बढ़ने लगते हैं, पर कुन्नूर साहब के सिपाही अपनी तलवारों को मयान में डाल लेते हैं और कहते हैं, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। इस पर धुंधार साहब कहते हैं, ये क्या कह रहे हो? इस पर बोरान कहता है, आपकी आंखें इतनी अंधी हो चुकी है कि आपको हकीकत भी नज़र नहीं आती। फिर बोरान कहता है, हमें आप मुर्दा नहीं बल्कि ज़िंदा चाहिए। दूसरी तरफ अलीसार साहब उस्मान को लात मारकर ज़मीन पर गिरा देते हैं।
इसके बाद आलिसार साहब उस्मान साहब को मारने के लिए तलवार से हमला करते हैं, लेकिन उस्मान साहब एक ही बार में अपने ढाल से उस तलवार को रोक लेते हैं और वो तलवार उनके हाथों से फेंक देते हैं। इससे पहले कि आलिसार साहब संभलते, उससे पहले ही उस्मान साहब ने उन्हें लात मारकर नीचे धकेल दिया होता है। इसी दौरान वहाँ कमांडर बुके पहुँच जाता है। उसे देखकर आलिसार साहब कहते हैं, इसे मार दो। इस पर कमांडर बुके कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं तुम्हें मार दूंगा उस्मान। इसके बाद कमांडर बुके उस्मान पे हमला करते हैं तो उस्मान पीछे हट जाते हैं। इसके बाद भी कमांडर बुके उस्मान पे कई हमला करते हैं, लेकिन उस्मान साहब अपने ढाल से उन सारे हमलों को रोक लेते हैं। फिर एक ज़बरदस्त वार करके उन्हें जहन्नमवासी कर देते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा आखिरत का हिसाब अभी भी बाकी है कमांडर बुके। उनकी लाश को देखकर आलिसार साहब एकदम से खड़े हो जाते हैं। फिर आलिसार साहब भी अपना खंजर निकाल लेते हैं। ये देखकर उस्मान साहब भी आलिसार साहब की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपनी तरफ उस्मान को आते हुए देखकर आलिसार साहब बातूर के खंजर से उस्मान पर हमला करते हैं, लेकिन उस्मान साहब उस हमले को नाकाम कर आलिसार साहब को नीचे ज़मीन पर पटक देते हैं। दूसरी तरफ आइगुल खातून झाड़ियों के पीछे छुपकर बाला खातून को एक तीर मारती है, जो बाला खातून के बजाय ऊंचा खातून को लग जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। ये देखकर आइगुल खातून जल्दी से तलवार लेके आगे बढ़ती हैं। उन्हें देखकर बाला खातून भी जल्दी से अपना तलवार निकल कर आगे आ जाते हैं। बाला खातून आइगुल खातून से कहती है, अपनी तलवार फेंक दो आइगुल, मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहती। ये सुनकर आइगुल खातून बाला खातून पर हमला कर देती हैं और उनके बीच ज़बरदस्त हमला छिड़ जाते हैं। फिर बाला खातून के एक ज़बरदस्त वार से आइगुल खातून के हाथ से तलवार गिर जाती है। फिर आइगुल खातून बाला खातून को पीछे धकेलकर एकदम से तलवार उठाने की कोशिश करती है तो सलजान खातून उसके ऊपर पाँव रख लेती है। फिर कहती है, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी चच्ची हूँ। अब अगर तुमने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगी। ये सुनकर आइगुल खातून कहती हैं, आप ठीक कह रही हैं, आप मेरी चच्ची नहीं हैं, आप एक गद्दार हैं। और उनका साथ देती हैं जो अपना सरदार गवा कर खुद सरदार बन बैठे हैं। ये सुनकर सलजान खातून आइगुल खातून को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती हैं। फिर आइगुल के दोबारा खड़े होने पर वो फिर एक थप्पड़ मारती हैं। फिर आइगुल खातून बाला खातून की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने देखा इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेरे बाबा को पहले सरदारी से हटाया, फिर उनके जान के दुश्मन बन चुके हैं। तुम जो उस्मान की बीवी बनने पर इतनी खुश हो, खुश मत होना, उस्मान तुम्हें भी एक दिन छोड़ देगा। इस पर बाला खातून आगे बढ़ती हैं और आइगुल खातून के गर्दन पे तलवार रख के कहती हैं, वो मेरे सरताज हैं, वो वही करते हैं जो ठीक है। दूसरी तरफ जोहरा खातून और बोरचंद जंगल में चलते चलते रुक जाती हैं और जोहरा खातून कहती है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं आइगुल को अकेला नहीं छोड़ सकती। पर बोरचंद खातून कहती हैं, आप ये मत करें, वो लोग आइगुल को कुछ नहीं करेंगे लेकिन हमारा कत्ल कर देंगे। इस पर जोहरा खातून कहती है, तुम जाओ और अपनी जान बचाओ। ये कहकर जोहरा खातून वहाँ से रवाना हो जाती है, जबकि बोरचंद भी उनके पीछे जाती है। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। दूसरे एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें।